औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़िदनी इल्मन व रब्बा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी बसत के खैर खल्क़ मुहम्मद व अहले बैतिही व गौसिही व कुल्लुल जमीअल सूफिया व औलिया अजमईन व मुर्शिद वसल्लिम बारिक वसल्लम। एक और उन्वान उसी तरीके का मिल गया है हमको, इसका नाम है लौह और कलम। ये भी उसी तरीके का गंभीर उन्वान है और सबसे हैरत की बात है ये है कि यही सब उन्वान जो है लोग भी पसंद करते हैं। हमको तो हैरत लगता है। आप कलाम खूब पढ़िए, कोई देखे वाला नहीं है। 200, 300, 400, 500, 1000 आदमी देखते देखते जो है कोई भी कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब ये सब बयान करना शुरू कर देते हैं तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग देखते हैं, सुनते हैं इन सब चीजों। इससे पता चलता है कि दुनिया में सूफियाना बातों को सुनने समझने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमको हैरत हुआ। आप भी कहते थे पहले नए सब को सुनने वाला बड़ी कम है वो, लेकिन अब पता चलो कि नए बहुत तादाद है इस सब के भी। भले नहीं समझे मगर सुनो है, च्वाइस रखता है, इंटरेस्ट रखता है। वजूद का जो बात हम लोग बयान करते हैं ना, सब सुनता भी है और उस पर ध्यान देता है। और दूसरा ये होता है कि उससे प्रेरित होकर के अपने अपने पीरों के पास जाता है, अपने अपने पीरों के पास जाता है तो पीर से मिलता है। और पीर जो जानकार है वो बताता, उसको बताना पड़ता है, देखो ऐसा ऐसा चीज है, बताओ। हाँ, जो नहीं जानकार है उसको दिक्कत है ही। तो लौह कलम पढ़ाते हैं हम लोग हैं। दादा लिखते हैं इस उन्वान में कि लौह भी है और कलम भी है। लौह भी है और कलम भी है, कलम भी है और लौह भी है। लौह कलम से ही पैदा हुआ। अल्लाह, लौह कलम से ही पैदा होता है और कलम लौह से। बहुत सब बात तो देखिए भाई, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं कहिएगा कि समझाइए, इसलिए खाली सुनते चलिए। हाँ, लौह कलम में पोशीदा है। लौह जो है कलम में पोशीदा है और कलम लौह में पोशीदा है। लौह कलम में पोशीदा है और कलम लौह में पोशीदा। इशारे के तौर पर खाली इतना एगो बात हम अलग से कह देते हैं कि गंदुम जौ में है और जौ गंदुम में है। माने जो चीज जौ में है वही चीज गंदुम में भी है। अब बस इससे ज्यादा न कहेंगे। औरत मर्द में रूह बनकर दाखिल है और मर्द औरत में। अल्लाह अकबर। औरत जो है कोई खेल तमाशा नहीं समझिए। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। इकबाल साहब काल के ने, इकबाल साहब बोले ना जी, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत मर्द में रूह बनकर दाखिल है और मर्द औरत में। यानी दादा ये कहना चाहते हैं कि औरत मर्द में बड़ी भेद है। हालांकि हमने इस पर पहले भी गुफ्तगू किया है, हवा की हकीकत के नाम से मेरी एक वीडियो जरूर सुनिएगा, बहुत रिसर्चिंग वीडियो है। तो दादा भी कहें कि बड़ा अच्छा शेर है ना, नबी का जिक्र से दिल को खुशी मालूम होती है। उसमें ये शेर आगे नहीं है, बनाया जोड़ा आदम से ही आदम के लिए उसने, मगर हवा तो एक रमज़े खफी मालूम होती है। दादा भी बोले हैं शेर में। तो वही दादा इसमें लिख रहे हैं कि औरत मर्द में रूह बनकर दाखिल है, यानी मर्द औरत में भेद है। इसीलिए आज बहुत आदमी पूछता, अच्छा सजदा जब आदम अलैहिस्सलाम को कराया गया था तो हवा को काहे ने कराया गया था? बहुत आदमी सवाल हमने कमेंट में लिख के भेजा, पर आदम को सजदा कराया तो हवा को काहे ने कराया? हम कहा यारो, हवा आदम के अंदर है, बाहर कहां है? तो उसी में था। हवा जो है आदम के अंदर में था जी। तो अरे आदम को जब सिजदा किया तो हवा भी तो हो गया। जब सिजदा हो गया तो बोले अच्छा अकेले हमको मन नहीं लगता है, कुछ उपाय कीजिए। तो बोले रुको, तुम्हारे अंदर से बाहर कर देते हैं। बस दाया पसले से बाहर कर दिया। और तोरी के इतना खूबसूरत
बोले तो बताइए जरा, मेरे अंदर इतना सुंदर चीज रख लेते आप हैं? बोला तुमरे लिए नहीं निकाले हैं जी, तुम बोला का अकेले मन न लगता, तो हम निकाल के बाहर कर दिए। अब लो उसको देखो तमाशा, ये तुम ही हो, वो जो सामने हो ना तुम ही हो, कोई दूसरा थोड़ी है। हाँ, तुम ही में तुम बन के ढूंढते हैं तुम ही को, उसमें भी मार्फत छुपी हुई है भाई, इसको हल्के में नहीं लीजिए, इसलिए हम थोड़ा जीरा कर दिए। बहुत से लोग बड़े बड़े खानकाहों में एकदम औरतों को बड़ी हीच निगाह से देखते, औरत अस्तगफिरुल्लाह, हालांकि पूरे कायनात को जगत जननी है यार, तुम भी उसी से पैदा हुए हो, अस्तगफिरुल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह। एकदम औरत को छूना नहीं, एकदम हराम हराम। रसूलुल्लाह क्या लगा रहा वो शादी किए थे, बेवकूफ दादा इतना गुस्सा होते थे, कहा था मरदूत कहीं का जाहिल, और इतना खराब, औरत में कुछ है नहीं, बिना औरत के तुम पैदा नहीं होता, अब बिना औरत के तुम जिंदा नहीं रह सकता है। बौड़ाल फिरो पागल हो जाओगे, घूमते फिरो जंगल जंगल, कुछ नहीं मिलने वाला, बिना औरत का तो जिंदगी है ही नहीं। दादा कहते तुम लंगटा है लंगटा यार, पहले शादी करो तब आना। दादा ऐसे गुस्साते थे, इसी कुंवारे को तो मुरीदी नहीं करते थे, बता रहे हैं आपको, आप देखो क्या सब नंगा हो तुम, नंगा हुन्ना लबासुल्लकुम वंता लबासुल्लहुन्ना, तुम उसके लिबास हो वो तुम्हारे लिबास है। पहले क्या तुम सीखोगे जी, तुम तो पूरा है ना, अभी अधूरा हो, पहले पूरा हो जाओ, पहले शादी करो, बाल बच्चा देखो, तब दुनियादारी समझ में आएगा। हाँ अब क्या, अब पहले हम इतने सही प्रैक्टिकल है, बहुत आदमी देखे बाप रे ये तसव्वुफ वो तसव्वुफ, ये मार्फत वो मार्फत, जहां शादी हो गया तो 20 साल नजर नहीं आएगा। हमारे बहुत ऐसे भी साथी हैं कि 2 साल पहले बहुत लंबी लंबी बात करते थे, और जब शादी हुआ हनीमून मनाने गए तो ऐसा गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सिंह। यार क्या समझ रखे हो इसका मतलब, तुमको पता ही नहीं था कि जिंदगी क्या है, दुनिया क्या है, और तुम तसव्वुफ और मार्फत की बात कर जानोगे। बंद कीजिए बस, फालतू बात है। पहले मुकम्मल होइए ना, पहले लिबास पहनिए, कपड़ा पहनिए, निकाह कीजिए, शादी कीजिए, ब्याह कीजिए, तब आपको पता चलेगा अच्छा अब हम आदमी हुए। सही आदमी तब होइएगा, अभी तो आप आदमी ही नहीं है, इसीलिए जानवर से बदतर काम करते फिरते हैं। आदमी होइएगा तो अब लगेगा हाँ अब चलो भाई हम आदम का सुन्नत भी अदा किए हैं, आदम और हव्वा की सुन्नत अदा किए तब आदमी हुई। फिर आदमी का सिफत आपके अंदर आना शुरू होगा, तब जाके सही मानों में आप आदम अलैहिस्सलाम के फैज के तले आइएगा, तब फिर आगे बात करो ना यार। अभी क्या बात करते हो तुम फालतू, नहीं बात निकल गई। तो वही दादा कहते हैं औरत मर्द में रूह बनकर दाखिल है, और मर्द औरत में, गाय बैल में रूह बनकर है और बैल गाय में। हाय हाय क्या मजे की बात, इशारतन देखिए इस्तलाहन कहे हैं, लेकिन रूह हकीकत में मौल्लक है जब तक कोई हकीकी लौह कलम ना पाले। यानी रूह जो है मौल्लक है, रूह को किसी जिन्स से नहीं जोड़ना चाहिए। हमने समझाने के लिए सब बातें कही हैं, दादा कह रहा है सही बात है, रूह की कोई जात नहीं होती, रूह जो है रूह मौल्लक। अच्छा है रूह को अल्लाह ताला चाहे तो मर्द बना दे, चाहे उसको औरत बना के भेज दे, क्या कर सकते हैं आप, कुछ है पावर आप। वो बात कहते हैं अल्लाह ताला आपको अभी बना के भेजा तो आपका नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है, अब अबरी हो जाइएगा मोहम्मद की जरीना खातून। अगर जरीना खातून बना के भेज देता तो क्या करते आप सब बताइए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुक्र कीजिए कि हम लोग जो है अल्लाह ताला ने मर्द बना के भेजा, तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जिसको औरत बना के भेजा वो भी खुश नसीब है, और जिससे जो काम लेना अल्लाह ताला को, लेकिन सबके लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है, सबको रास्ते में चलने का रास्ता हिसाब है, कोई ये नहीं कहे कि हम किसी से कम है। अल्लाह औरतें भी बहुत अल्लाह वाली हुई ना जी, राबिया बसरी ने हुई, बीबी फातिमा का कोई मकाम ये बताइए तो जरा, उसका कोई जोड़ है, बीबी मरियम का कोई जोड़ है, तो औरतों में बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं भाई। दादा कहते हैं कि रूह की 4 किस्में हैं, उनमें मुज़क्कर मुअन्नस में भी हैं। रूह की 4 किस्में हैं, उनमें मुज़क्कर और मुअन्नस भी हैं, लेकिन ये बात इस आलम में है वहां दोनों मुअल्लक है। अच्छा माने इस आलम में जो है मुज़क्कर मुअन्नस हम लोग हैं ना जी, लेकिन उस आलम में मुअन्नस और मुज़क्कर नहीं है, रूह वहां मुअल्लक है, वहां जिन्स नहीं है, रूह जो है वहां मुअल्लक है। अब देखिए अलगरज आओ लौह और कलम को आईना बनाकर सामने रखो और अपने आप को उस आईने हकीकी में मिलाओ, बस वो ही वो है, दूसरा कोई नहीं। अल्लाह वही वो है, दूसरा
कोई नहीं है। बताइए 50-60 साल पहले दादा ये सब बैठ के लिखा करते थे, हैं कैसे कैसे हम लोग दस्तयाब किया। अब कहते हैं देखो अपने कान को देखो, करना ईयर, ये वही खामोश गंदुम है जो तुम्हारे सर में कान बनकर आया है, सब कुछ सुनता है लेकिन कहता कुछ नहीं। ये वही गंदुम है, देखिए गंदुम है ना, हाँ, कहा कि सब कुछ सुनता है मगर बोलता कुछ नहीं। आंख, अब आंख को देखिए, ये वही दो नुक्ता है जो जीरो है, जो तुम्हारे जिस्म के बीच बिल्कुल ईरा के झोले में है। ये आंख को देखिए कहाँ है, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी अल्लाह की निशानियों में से है, गौर कीजिए। नाक देखिए अपने नाक को, ये वही मीम है जो सब कुछ सूंघता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। सूंघता है ना जी, बोलता कुछ नहीं। मुंह को देखिए, और इसी तरह ये मुंह भी वही गंदुम है, और अब उसे अपने सीने में देखिए। कान कलेजा बनकर, जो चीजें बाहर नजर आया चेहरा में अब अंदर आइए। कान कलेजा बनकर, नाक फेफड़ा बनकर, आंख पित्त बनकर और तिल बनकर, मुंह जो है दिल और जिगर बनकर मौजूद है। इस तरह सब कुछ तुम्हारे जिस्म के बीच महज 3 नुक्तों में मौजूद है, छुपा हुआ। यानी इन चीजों का बाहर जो आपका दिख रहा फेस, उसका अंदर से ताल्लुक है। कान का ताल्लुक कलेजे से है, नाक का ताल्लुक फेफड़े से है। ऐसे भी देखिए ना, नाक से ऑक्सीजन जाता है तो फेफड़े में जाता है। उसी तरीके से आंख का पित्त और तिल से ताल्लुक है, और मुंह का जो है, हाँ, मुंह का दिल और जिगर से ताल्लुक। जिलन कहता है मुंह से बोलोगे तो दिल जाके भी होगा, मुंह से जिगर दिल में उतरता है, इसीलिए कहा गया। इसी तरह सब कुछ तुम्हारे जिस्म के बीच में 3 नुक्ते मौजूद है। कुदरत ने दरिया को कूजा में बंद कर दिया, इस कूजे में दरिया मौजूदन देखता हूँ। एक कलाम देखे थे ना, बदन में ही सारा रतन देखता हूँ। और पहाड़ को जर्रा में तब्दील कर दिया है, लेकिन तमाम चीजों के तब्दीलियत की इब्तदा कंदील से है, और इसी से ये तमाम सूरतें इख्तियार हुई। इन बातों में बेहद वुसअत और गहराई है, जो जितनी गहराई में उतर सकेगा उतर जाएगा। मैं इन बातों को वुसअत देना नहीं चाहता। अगर मैं इस मुख्तसर मजमून को तफसील के साथ बयान करूं तो 2 चंद मजमून 1000 सफ़ात में मुकम्मल है। दादा कहते हैं कि इतना बात जो हम बोले हैं ना, इसको अगर हम लिखने के लिए बैठ जाएं तो 1000 का मोटा पन्ना का किताब बनेगा। मेरे सामने हकीकत का अथाह समुंदर है भाई, जो दुनिया के जर्रा जर्रा में, पैगंबरों के किरदार में और कुरान के औराक में बिखरा पड़ा है। उसके इंकशाफ के लिए एक मुद्दत दरकार है, और मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन लिखने के लिए तन्हाई और सुकून की जरूरत है, जो कि हमें मैसर नहीं है। देखिए किस जमाने में थे दादा हुजूर, उनको तन्हाई और सुकून मैसर नहीं था। हम लोग कितने खुशनसीब हैं आज कि आज हम लोग को तन्हाई भी मैसर है और सुकून भी मैसर, लेकिन उनके जिंदगी में ये चीजें नहीं थी, हालात ऐसे नहीं थे। यही देखिए ना, दादा लिख रहे हैं कि यही देखिए ना कि एक टूटा फूटा फेंका हुआ बोसीदा सा कलम उठा लाया हूं और उसी से लिख रहा हूं। अल्लाह, कितने अफलास में जिंदगी जो है गुजरी। लिखना बहुत चाहते थे मगर लिखने के लिए हालात साजगार नहीं थे, और हम लोग भी उस वक्त पता नहीं पैदा भी नहीं हुए होंगे, नहीं होंगे। तो ये जो है मतलब अपने दर्द को भी इन्होंने अपने लफ्जों में जाहिर कर दिया। अब सोचिए साहब, ये सब जो है सुनने के बाद जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना, इस काम को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को जो है दादा मीम हिंदी की यादों को बचाने और उनके तालीमात को मंजर आम पे लाने में अपनी मदद करे। रूहानी मदद भी अल्लाह ताला जो है अपने सूफिया के ज़रिए से और अपने पीर के ज़रिए से अता करे, बेहतरीन रास्ते हमवार करे। आमीन सुम्मा आमीन। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह।